नमस्कार। हिंदी शिक्षालय चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ज्ञान और साहित्य की इस यात्रा में हम हमेशा कुछ नया और गहरा सीखने का प्रयास करते हैं और आज का हमारा विषय सिर्फ पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। आप जानते हैं, हमारी दादी नानी की कहानियाँ, हमारे गीतों की धुनें और हमारे त्योहारों के किस्से, ये सब क्या हैं? ये हैं हमारा लोक साहित्य। यह वह खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी विरासत को जिंदा रखता है। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आप लोग लोक साहित्य का स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आज हम इस अद्भुत लोक साहित्य के उन विभिन्न रंगों, उन रोचक प्रकारों को जानेंगे जो आपको न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएंगे, बल्कि आपको अपनी जड़ से भी जोड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं और आज का विषय है लोक साहित्य के प्रकार। लोक साहित्य किसी भी समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन, मानव विवेचन, विश्लेषण नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना, अनुभवों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति रहती है। किसी भी समाज के इतिहास और संस्कृति को भलीभांति समझने के लिए लोक साहित्य का अध्ययन होना आवश्यक है। लोक साहित्य में किसी जाति या समाज के अतीत गौरव, उत्थान, पतन को ही समझने में सहायता नहीं मिलती, बल्कि वर्तमान में जो इसकी दशा है उसे सुधारने में भी सहायता मिलती है। लोक साहित्य जनता के कंठों में देश के सभी राज्यों, भाषाओं और छोटी छोटी बोलियों के रूप में भरा हुआ है। लोक साहित्य भारतीय जनता के व्यापक जनसमूह की सभी मौलिक सर्जनाओं का परिणाम है। यह केवल लोक काव्य या गीतों तक ही सीमित न होकर जनता के जीवन, धर्म, संस्कृति तथा परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। लोक साहित्य में काव्य कला, संस्कृति और दर्शन सभी कुछ एक साथ हैं। यह शब्द विनिमय का पहला प्रथम कलापूर्ण प्रारंभ भी है, जिसके द्वारा यंत्र, मंत्र, जंत्र, तंत्र, पहेली, मुहावरे, लोकोक्तियों, लोक कथाओं, गीतों आदि के रूप में प्रत्येक जाति अपनी जीवन पद्धति और उसकी प्रणालियों को आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपती रही है। यह कारण है कि इसमें प्राचीन युग का साहित्य, धर्म दर्शन, विश्वास, संस्कार, कर्मकांड तथा काल आदि सभी कुछ एक साथ प्राप्त होता है और इसी के द्वारा किसी भी देश, समाज व जाति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीति, धार्मिक तथा बौद्धिक उन्नति को समझा जा सकता है। इस लोक साहित्य के अनेक रूप हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। अगर आपने अभी तक लोकगीत के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको यह समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि लोक साहित्य है क्या और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसके प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकारों में आता है लोकगीत। लोकगीत वे गीत हैं जो जनसामान्य द्वारा बिना किसी औपचारिक संगीत ज्ञान के सहज रूप में गाए जाते हैं। इनका कोई एक लेखक नहीं होता है, ये पूरे समाज की सामूहिक रचना माने जाते हैं। ये लोकगीत जन्म, विवाह, ऋतुएं, त्योहार, खेती बाड़ी और प्रेम विवाह जैसे दैनिक जीवन से जुड़े अवसरों पर गाए जाते हैं। सोहर, विवाह गीत, कजरी, चैती, बारहमासा इसके उदाहरण हैं। ये हमारी भावनाओं को सीधे छूते हैं और लोक संस्कृति का संगीत पक्ष प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा सृजित और लोक द्वारा प्रयुक्त गीतों को लोकगीत कह दिया जाता है। लोकगीत सामान्य गीतों से अलग है क्योंकि ये मौखिक परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते आए हैं। इसका अर्थ है कि इसका कोई एक लेखक नहीं होता। ये वे गीत हैं जो जन सामान्य द्वारा बिना किसी औपचारिक संगीत ज्ञान के सहज रूप से गाए जा सकते हैं। लोकगीतों में तो मानवीय मूल्यों का समावेश अपनी संपूर्णता में होता है। लोकगीतों में मानवीय संबंधों की गरिमा का, साधारण और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न दोनों एक होकर उपस्थित होते हैं। आगे कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं और उन्होंने लोकगीत की परिभाषा क्या दी है, चलिए देख लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार आदिमानव का उल्लास में संगीत ही लोकगीत कहलाता है। इन्होंने कहा है कि जो पुराने टाइम के आदिमानव होते थे, जब वो खुशी में कुछ गाते थे तो उसी को हमने लोकगीत कह दिया है। आगे ए.एस. क्रेपी के अनुसार लोकगीत वह संपूर्ण गीत है
जिसकी रचना प्राचीन अनपढ़ जन में अज्ञात रूप से हुई और जो यथेष्ट समय अथवा शताब्दियों तक प्रचलन में रहा। आगे हम लोकगीतों के प्रकार के बारे में जान लेंगे। लोकगीतों के प्रकार इस प्रकार हैं: संस्कार, व्रत गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत, जाति गीत। ये सभी लोकगीतों के प्रकार हैं। आगे हम लोक साहित्य के अगले प्रकार के बारे में जानेंगे, जो है लोक कथा। लोक कथाएं क्या हैं? ये गद्य में सुनाई जाने वाली वे पुरानी कहानियां हैं जो बच्चों को बहलाने, शिक्षा देने या मनोरंजन के लिए मौखिक रूप से प्रचलित होती थी। इनका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा या उपदेश देना होता था। इनमें परियों, राजा रानियों, पशु पक्षियों और हास्यपूर्ण पात्रों का समावेश होता था। इसमें कर्मों का फल, सत्य की जीत, चालाकी, वीरता, दयालुता और दैवीय चमत्कार भी होता था। परी कथाएं, बोध कथाएं, प्रेम कथाएं, दंत कथाएं इसके प्रकार हैं। लोक कथा के माध्यम से जनसामान्य जनजीवन में प्रचलित है। कालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती हैं। लोक साहित्य के अध्ययन में लोक कथाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लोकगीतों की भारतीय लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त हैं। मनुष्य आदिकाल से सुखों की खोज में लगा हुआ है। वो कहता है कि अंत भला तो सब भला के अनुसार हमारी कथाएं भी सुखांत हुआ करती हैं। शायद ही कोई ऐसी कथा हो जो कि दुखांत हो। लोक कथाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इसके प्रमुख भाग हैं परी कथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, दंत कथा, पौराणिक कथा, नाग कथा और बोध कथा। ये सभी लोक कथा के प्रकार हैं। अगला प्रकार है लोक नाटक। लोक नाटक जो है यह अभिनय पर आधारित लोक साहित्य का वह रूप है जिसमें संवाद, गीत और नृत्य के माध्यम से कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है। ये खुले मैदान या चबूतरे पर प्रदर्शित किया जाता है। ये लोकल बोली और सीधे साधे हास्य से भरपूर होते हैं। जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ नौटंकी होती है और रामलीला होती है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि नौटंकी क्या होती है और रासलीला क्या होती है। तो यही होता है लोक नाटक। चलिए अब इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। लोक साहित्य का तीसरा रूप है लोक नाटक। लोक नाटक या लोकनाट्य में दो शब्द जुड़े हैं, लोक और नाट्य। जनसमूह या लोक की कृति जब नाटक के रूप में किसी कथावृत्त को प्रस्तुत करती है तो उसे लोक नाटक कहा जाता है। संवाद के माध्यम से मंच पर अभिनय तथा संगीत के साथ प्रस्तुत ऐसी कृतियां जिनके रचयिता व्यक्ति विशेष न होकर संपूर्ण लोक होता है, परंपरा से मौखिक रूप में चली आई है, लोक नाटक कहलाती है। पहाड़ों में प्रचलित प्रिय नाट्य कला, प्रिय लोकनाट्य करियाला ऐसा ही प्रसिद्ध लोक नाटक है। यह लोकनाट्य प्रकृति के आंगन में बिना किसी विशेष मंच के किसी मैदान में रात्रि के समय खेला जाता है। महेंद्र भनावत के अनुसार लोक धर्मी रूढ़ियों की अनुकरणात्मक व्यक्तियों का नृत्य रूप में जो अपने अपने क्षेत्र के लोक मानस को आह्लादित और उल्लासित एवं अनुप्राणित करता है, लोक नाटक कहलाता है। आगे हम लोक नाटक के प्रकार देख लेंगे। लोक नाटक के प्रमुख प्रकार हैं रामलीला, स्वांग, यक्षगान, भवाई, तमाशा, नौटंकी, जात्रा, कथकली और माच और ख्याल। ये सभी लोक नाटक के प्रकार हैं। आगे जो हम देखेंगे अगला प्रकार, लोक साहित्य का अगला प्रकार है लोक गाथा। लोक गाथाएं यह गीत और कथा का मिला जुला रूप है। यह एक ऐसी लंबी कहानियां हैं जिन्हें गाकर या गायन के साथ अभिनय करके सुनाया जाता है। ये वीरों के चरित्र या किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती हैं। इसमें कथा वस्तु को लय और ताल के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वीरता, बलिदान, प्रेम युद्ध और धार्मिक कथाएं इनकी विषय वस्तु होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आल्हा उदल, ढोला मारू, किसी स्थानीय लोक देवता की गाथा। तो अगर अब तक आप लोगों ने लोक गाथा नहीं सुनी है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर ढोला मारू की लोक गाथा सुन सकते हैं। मैंने अपलोड कर रखी है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लोक गीतों का ही एक रूप लोक गाथा है। लोक भाषा के माध्यम से जब संगीत के आवरण में कथावस्तु को अभिव्यक्त किया जाता है उसे लोक गाथा कहते हैं। लोकगीतों में गेय तत्व प्रधान होता है। लोक गाथा में गाथा या कहानी महत्वपूर्ण होती है। लोक गाथा में कथानक अनिवार्य तत्व है। महाराष्ट्र में पावड़ा, गुजरात में कथा गीत, राजस्थान में गीत कथा नामक लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी में लोक कथाओं को बैलेट कहा जाता है।
लोक गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी गाई और सुनाई जाती हैं। आगे देख लेंगे। अगला प्रकार है मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं पहेलियाँ। ये उक्तियाँ, मुहावरे और पहेलियाँ जो सदियों के अनुभव को कुछ शब्दों में समेटे रहती हैं, वही होती हैं मुहावरे और पहेलियाँ। लोकोक्तियाँ, मुहावरे और पहेलियाँ और बुझावल इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 9 2 11 होना, या कोई भी पहेली जो आपने सुनी हो। ये लोक बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक ज्ञान का प्रमाण होती हैं। आइए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं पहेलियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह जनमानस की सीधी एवं सरल अभिव्यक्ति हैं, जिसके माध्यम से परंपराओं को सुरक्षित रखा गया है। मुहावरों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह वाक्यांश शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ प्राप्त करते हैं। मुहावरों की शब्द रचना दृढ़ होती है और एक भी शब्द बदल लेने से मुहावरे का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मुहावरे समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप कमर तोड़ना, आँख का तारा, कलम तोड़ना आदि मुहावरे हैं। लोकोक्ति शब्द में लोक, उक्ति शब्दों का मेल हुआ है। लोक का अर्थ है जनसाधारण और उक्ति का अर्थ है कथन। लोक ने अपने अनुभव पर कसकर इस कथन को अपनाया है, सच माना है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, का वर्षा जब कृषि सुखाने आदि लोकोक्तियों में व्यंग्य, उपदेश एवं नैतिकता के भाव छिपे होते हैं। मानव स्वभाव में गोपनीयता का तत्व विद्यमान है। जब वह नहीं चाहता कि सर्वसाधारण उसकी बात जाने और केवल उसके द्वारा इच्छित व्यक्ति ही उसकी बात जाने, तो वह पहेलियों में बात करता है। पहेलियां मानव मस्तिष्क की रोचक एवं अनुभवपूर्ण अभिव्यक्ति हैं। पहेलियों का प्रयोग किसी की बुद्धि परीक्षण के लिए सदियों से होता आया है। संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पूछना। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। इसका अर्थ होता है नाखून। इस प्रकार लोक साहित्य के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालने के बाद यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि लोक साहित्य मानव जीवन से जुड़ी प्रत्येक अनुभूति की सहज और सरल अभिव्यक्ति होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि हमारा लोक साहित्य कितना विशाल और विविध है। लोक कथाओं में कल्पना है, लोकगीतों में भावना है, लोक नाट्य में जीवन का रंग है और लोकोक्तियों में सदियों का ज्ञान समाया हुआ है। याद रखिए, लोक साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, यह जीवन जीने के लिए है। इसे महसूस करने के लिए है। इसे महसूस कीजिए, अपने आसपास के लोगों से उनके लोकगीत और कहानियाँ पूछिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लोक साहित्य के इन प्रकारों को समझने में मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और हमारे हिंदी शिक्षालय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज्ञान की इस रोशनी को हमेशा जलाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद। हमारे यहाँ नौटंकी होती है और रामलीला होती है।